दुनिया के सबसे क्रूर शासकों की बात की जाए तो चंगेज खान का नाम सबसे पहले आता है। 800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस पूरे युग के लिए एक अभिशाप था। इस आदमी ने न सिर्फ लोगों को, न सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को ही मिटा दिया था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी बादशाह या तानाशाह द्वारा किया गया होगा। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने लगभग 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण एटमॉस्फेयर से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर, कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थी, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसे एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, राजा महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनवाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी चित्रकार को अपनी तस्वीर नहीं बनाने दी, किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी, और ना ही किसी सिक्के पर अपने जैसा चेहरा उकेरने दिया। चंगेज खान की पहली इमेज उसके मरने के बाद बनाई गई। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। हैरान की बात है कि उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को यह हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां पर उसकी कब्र को ढूंढना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान को मरे हुए 8 सदियां बीत चुकी है। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही है। चंगेज खान की कब्र के बारे में कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई है। आज जब कभी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे जहन में बनती है, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको बहुत ऊंचे मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का ही नहीं है, बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्थन चाइना में तो उसका एक मंदिर भी है जहाँ उसकी पूजा की जाती है। चंगेज खान मानता था कि एक आदमी के स्ट्रेंथ का पता इस बात से चलता है कि वह अपने पीछे कितने बच्चे छोड़ कर गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियाँ थी। एक स्टडी से ये पता चलता है कि एशिया में रह रहे 8% लोगों में से लगभग 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। आमतौर पर माना जाता है कि चंगेज खान ने सिर्फ तलवार के जोर पर अपनी सल्तनत को इतना विशाल बनाया, लेकिन यह सच नहीं है। वो इंसान इससे कहीं ज़्यादा चालाक था। वो दूसरे के साम्राज्य को जीतने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि वे उन साम्राज्यों के राजाओं से शादी करे, और इसके बाद जब राजा मर जाएगा तो राजाओं की पत्नी यानी चंगेज खान की बेटी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे, तो इसके जवाब में चंगेज खान उन राजाओं की पत्नी का ही कत्ल करवा देता, और तब उस राजा को अपनी बेटी के साथ शादी करने को मजबूर करता। इस तरह वह दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मंगोलिया आर्मी युद्ध के लिए जाती थी तो चंगेज खान इस बात का अच्छे से ख्याल रखता था कि लड़ाई के दौरान ये दूसरे राजा सबसे आगे रहे।
ताकि वो मरने वालों में से सबसे पहले हो और चंगेज खान की बेटियां जल्दी से जल्दी सिंहासन पर बैठे। और इस तरह चंगेज खान ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला और बना रहे।